मेरे इस चैनल पर आने वाले सभी श्रोताओं को और दर्शकों को मेरा सादर सप्रेम नमस्कार। इस चैनल के माध्यम से 190 वर्ष का इतिहास 1757 से 1947 तक, 1857 वीरमंगल पांडे से सुभाष चंद्र बोस तक मैंने लगातार एक लंबी श्रृंखला दी है। अभी और देने जा रहा हूँ, वो सब अज्ञात उनको देने जा रहा हूँ। लेकिन अभी इन दोनों 1757 से 1857 के गत 100 वर्ष में और पीछे चले जाएं, ईस्ट इंडिया कंपनी के आने से लेकर ब्रिटिशर्स के जाने तक का इतिहास मैं कोशिश कर रहा हूँ उन क्रांतिवीरों को आपके सामने लाने की, जिन्होंने भारत माँ की स्वतंत्रता के लिए अपना सर्वस्व निछावर कर दिया, सब कुछ दांव पर लगा दिया, जान हमेशा हथेली पर लेकर के चलते रहे, फांसी के तख्तों पर झूल गए, हर प्रकार के जेल के अंदर बड़ी से बड़ी भयंकर यातनाएं सहते रहे, काला पानी जैसी भयंकर पाश्विक अमानवीय कल्पना से बाहर घोर नारकीय यातनाएं सहते रहे। और किसी का नाम इन्होंने इतिहास में नहीं दिया। वो क्या करने गए थे भाई वहां पर? क्या अपराध क्या था? उनको चोरी थी, डाका था, किसी का कत्ल किया था, या अपनी अय्याशी के लिए कुछ पकड़े गए थे? ऐसा कुछ भी नहीं था। भारत माँ की जय का घोष लगाया था और अंग्रेजों ने डिक्लेयर किया था कि बोलोगे तो जुबान काट दी जाएगी, हिलोगे तो सीटों में बंद कर दिए जाओगे, उठाओगे सर तो कलम कर दिए जाओगे। ऐसा सब घोर अत्याचारों के बीच में भारत माँ की जय का घोष लगाने वालों की एक लंबी श्रृंखला जो इतिहास में कहीं नहीं लाई गई, मैं आपके सामने लाने का प्रयास कर रहा हूँ। अभी 1757 से 1857 सशस्त्र चुनौती देने वाले अंग्रेजों को ऐसे आज जो मैं दे रहा हूँ, 2 भाग उसके हो चुके हैं। कमाल के साहसी वीर आंधी की तरह आते थे, तूफान की तरह चले जाते थे, तलवार हवा में लहराते हुए अगले के दूसरों के 2 टुकड़े कर डालते थे। उसके शौर्य और वीरता की मैंने 2 भागों के अंदर बहुत सारी बातें आपके सामने रखने की कोशिश की है। आंध्र प्रदेश के इतिहास में एक अविस्मरणीय नाम है उयाल्लावाड़ा नरसिम्हा रेड्डी, जिन्होंने अपने पराक्रम और शौर्य से सन 1846 में ब्रिटिश शासन के विरुद्ध बगावत का बिगुल बजाकर अपने देश और जनता के लिए प्राणों का उत्सर्ग कर दिया, प्राणों को लगा दिया, झोंक दिया, स्वतंत्रता रूपी महायज्ञ में अपने आप को आहुत कर दिया। पिछले 2 भागों के अंदर, 2 एपिसोड के अंदर मैंने उनके कमाल के वीरता और शौर्य के रखते हुए जब हम आगे बढ़ रहे थे, कितनी बार अभी तक ये वीर अंग्रेजों के हाथ में नहीं आया, अंग्रेजों के लिए कितना चिंता का विषय बना हुआ है, भय और आतंक का विषय बना हुआ है। अंग्रेज सत्ताशाही को ललकारने वाला ये वीर आंध्र प्रदेश का उयाल्लावाड़ा नरसिम्हा रेड्डी कितनी लड़ाइयाँ जीत कर अभी भी अंग्रेजों के हाथ में नहीं आ रहा। स्वाभाविक है, अंग्रेज लोग परेशान हैं। कैसे 5000 सैनिकों की एक टुकड़ी लेकर नरसिम्हा रेड्डी ने किस प्रकार से अंग्रेजों को घेरा, उसके बाद की बहुत सारी घटनाएं मैं आपके सामने रख चुका हूँ। नोसोमो का वो दुर्ग याद होगा, कल मैंने बताया था कि कलेक्टर कॉकरिन को ये कार्य सौंपा गया उससे बदला लेने का। उसने ठान लिया कि बार बार हमको परास्त करने वाला, एक के बाद एक हमें पराजय का मुंह दिखाने वाला, और उस कॉकरिन ने जब नोसोमो किले पर आक्रमण किया, किले को बारूद से उड़ा दिया गया, किले की एक एक ईंट ढा दी गई।
किले को तोड़ने का अर्थ नरसिम्हा रेड्डी के मनोबल को तोड़ना था। लेकिन उससे पहले ही नरसिम्हा रेड्डी को अपने विश्वस्त गुप्तचरों से सूचना आ गई थी। उन्होंने अपना ठिकाना नल्ला मल्ला के जंगलों में निर्मित एक गुप्त किले में बदल दिया था। नोसोमू किले का टूटकर बिखर जाना नरसिम्हा के लिए एक दुखद घटना थी ही। अभी तक अंग्रेज लोग कहीं उसका मुकाबला नहीं कर पा रहे थे, परंतु पहली बार यद्यपि ये तो बच के निकल गए, लेकिन जिस तरह से बुरी तरह से उस किले को ध्वस्त किया गया, एक कुछ नया होने जा रहा था। नरसिम्हा रेड्डी को पकड़ने के सब प्रयासों में लग रही असफलता को देख अंग्रेज तिलमिला गए थे। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि नरसिम्हा रेड्डी को कैसे फंसाया जाए, कैसे पकड़ा जाए। दुबवरू ग्राम नामक रोशिर रेड्डी से मिलकर साजिश रची गई। ग्राम नायक था एक रोशिरेड्डी, उससे मिलकर अंग्रेजों ने एक साजिश रची। वो भी सफल नहीं हो पाई। रुद्रावरम के तहसीलदार को भी फंसाया गया, लेकिन वह भी कुछ नहीं कर सका। उनकी हर चालों को नरसिम्हा रेड्डी नाकाम कर रहे थे। अब दाव पर दाव लगाए जाने लगे, बाजियां बिछाई गई, षड्यंत्र होने लगे। शतरंज के मोहरे अंग्रेज अपनी ओर से खेलते चले जा रहे थे। मिस्टर कॉकरेन की योजना के तहत नरसिम्हा रेड्डी की पत्नी और पुत्र का अपहरण कर लेंगे, तो छुड़ाने जब नरसिम्हा रेड्डी वहां आएगा तो उसे छुपकर पकड़ लिया जाएगा। कड़पा का नवाब भी साजिश में मिल गया था। जब नरसिम्हा रेड्डी को इस बात की भनक पहुंची तो वह तीर की भांति आए और कॉकरेन की नाक के नीचे से अपनी पत्नी और पुत्र को छुड़ाकर ले गए। उनकी तलवार के वार के सामने फिरंगी धाराशायी हो गए। कॉकरेन हक्का बक्का रह गया और पासा पलट गया, बाजी उलट गई। अगली मुठभेड़ गिद्दलुरु के पास हुई। कॉकरेन ने कंबम के कलेक्टर के साथ घात लगाकर नरसिम्हा रेड्डी को पकड़ने की योजना बनाई थी। गिद्दलुरु में एक स्थानीय महोत्सव हो रहा था। रेड्डी अपना खड़ग लिए भीड़ के बीचों बीच खड़े जनता की सुरक्षा का निरीक्षण कर रहे थे। अचानक शोर मचा और लोगों में अफरा तफरी मच गई। सामने सशस्त्र अश्वारूढ़ अंग्रेज फौज आ रही थी, जिसमें डिप्टी सुपरिटेंडेंट, सर्किल इंस्पेक्टर और कंबम के तहसीलदार नेतृत्व कर रहे थे। उन्हें देखते ही नरसिम्हा रेड्डी ने अपने साथियों को शस्त्र सहित तत्काल आने का संदेश भेजा। 5 मिनट के अंदर 200 भील अपने अस्त्र शस्त्र लेकर वहां पहुंचे और चिल्लाते हुए रण मैदान में कूद पड़े। युद्ध आरंभ हुआ। इससे पहले कि कंबम का तहसीलदार वार करने नजदीक आता, नरसिम्हा की तलवार ने उसका सिर काटकर धड़ से अलग कर दिया। सेना पीछा करती रही। नरसिम्हा अपने घोड़े पर नल्ला मल्ला के जंगलों की तरफ पलायन कर गए। उनके साथ उनके 2 साथी, बहुत बढ़िया पृष्ठ है ये, उनके साथ उनके 2 साथी गोसाई बेकन्ना और ओडे ओबन्ना भी थे। वह छुपते छुपाते घने जंगल में घुस गए। वहां एक पुराना मंदिर था। ओबन्ना ने अपनी शक्ति से अपनी हथेली में दिव्य दृष्टि से देखा और रेड्डी को सचेत किया। नरसिम्हा रेड्डी को अलर्ट किया कि अंग्रेज सेना निकट पहुंच गई है। अब बचने का कोई उपाय नजर नहीं आ रहा था। रेड्डी की जान खतरे में थी। इस संघर्ष को जारी रखने के लिए
रेड्डी को बचाना अति आवश्यक था। दोनों मित्रों ने सलाह ली। गोसाई बेकन्ना और ओइडे ओबन्ना ने क्या सलाह की? उन्होंने नरसिम्हा रेड्डी को ये सलाह दी कि अंधेरे का सहारा लेकर कंबल ओढ़े भाग निकलेंगे ताकि फौज उन्हें नरसिम्हा रेड्डी समझे और वे अंग्रेजों को धोखे से दूर भगा ले जाएंगे। रेड्डी जहां मंदिर में भगवान की मूर्ति के पीछे छिपे रहेंगे, उन्हें बचकर निकल जाने का अवसर मिल जाएगा। पहले तो रेड्डी तैयार नहीं हुए, लेकिन उन्हें अपने मित्रों की बहादुरी पर भरोसा था, सो मान गए। वे दोनों कंबल ओढ़े अंधेरे में अंग्रेजों के सामने से भागने लगे। अंग्रेजी फौज को यकीन हो गया कि उनमें से एक रेड्डी ही है। वे उनके पीछे लग गए। कुछ देर बाद 2 गोलियां चलने की आवाज आई। दोनों कटे वृक्षों की तरह जमीन पर गिर पड़े। नरसिम्हा रेड्डी ने आवाज सुनी। वह समझ गए कि उसके मित्र शहीद हो गए, कुर्बान हो गए, बलिदान हो गए। वे बेहद दुखी हो गए और अंधेरे में भागने लगे। एक गोली उनके पैर पर लगी। नाटन की गोली से नरसिम्हा रेड्डी घायल हो गए और आखिर अंततः सीमा का सिंह उनकी पकड़ में आ गया। नरसिम्हा रेड्डी के साथ उनके बाकी सभी साथियों को भी बंदी बना लिया गया था। उच्च स्तरीय जांच बिठाई गई। 412 साथियों को उनका जुर्म प्रमाणित नहीं हुआ था 412 का, लेकिन 273 को छोड़ दिया गया और 112 को 10 साल की कैद सुनाई गई। कुछ अनुयायियों को दूसरे द्वीप पर सजा के लिए भेज दिया गया। नरसिम्हा रेड्डी को हत्या, डकैती, लूट और सरकार विरोधी क्रियाकलापों के अभियोग पर फांसी की सजा सुनाई गई। फांसी के लिए 22 फरवरी का दिन नियुक्त हुआ। डिंडोरा पीटा गया। अब वो फांसी भी साधारण नहीं देने वाले थे, रूटीन फांसी नहीं थी भाई। वो बताना चाहते थे कि अंग्रेजों से टक्कर लेने वालों का हम क्या हाल करते हैं। यह दिन इतिहास में अविस्मरणीय दिन था। घाट के तट पर नरसिम्हा रेड्डी को फांसी देने के लिए एक खंबा गाड़ा गया। रेड्डी को जंजीरों में बांधकर जेल से लाया गया। रायलसीमा प्रांत की जनता अपने नायक के अंतिम दर्शनों के लिए उमड़ पड़ी। फिरंगी सैनिकों के बीच चलकर आ रहे अपने महान नायक को देखकर चारों ओर अंतर्नाद होने लगा। नारों से संपूर्ण वायुमंडल गुंजायमान हो गया। 2000 ग्रामवासी अपने प्रिय नायक की फांसी का हृदय विदारक नीर भरे नयनों से देख रहे थे। नरसिम्हा रेड्डी का मुखमंडल ओज की आभा से चमक रहा था। सदी हुई चाल, गंभीर मुख, अधरों पर मुस्कान, उसकी छवि अंग्रेजों के मनोबल को ललकार रही थी। उसने मुड़कर एक बार अपनी जनता को देखा और सिंह की तरह गर्जना की, ये अभियान अब रुकेगा नहीं, आगे ही बढ़ेगा। भीड़ नारे लगाने लगी, जय नरसिम्हा रेड्डी, जय जय नरसिम्हा रेड्डी की गूंज से पूरी धरती कांप उठी। मुस्कुराते हुए नरसिम्हा रेड्डी फांसी के तख्ते पर झूल गए। फिरंगियों का कोप अभी शांत नहीं हुआ था। उन्होंने उसके कटे हुए शीश को कोयलकुंटा गांव के मुख्य द्वार पर जंजीरों से बांधकर लटका दिया। ये चेतावनी थी ग्रामवासियों को बगावत के परिणाम की। लोगों के दिलों में दहशत फैलाने के लिए अगले 30 वर्ष नरसिम्हा रेड्डी का सर मुख्य द्वार पर यूं ही लटकता रहा।
लेकिन जनता के मन में तो उनकी छवि एक पराक्रमी योद्धा के रूप में अंकित हो चुकी थी। आज भी रायलसीमा प्रदेश का कण कण नरसिम्हा रेड्डी की अमर गाथा से गुंजायमान है। उसका गौरव, वीरता और बलिदान लोगों के लिए आदर्श बन गया है। उनके पराक्रम को लोकगीतों को आधार बनाकर गाया जाता है। ये कहना अतिशयोक्ति नहीं होगा कि सीमा प्रांत का बच्चा बच्चा उनकी शौर्य गाथा से परिचित है। इस स्वतंत्रता सेनानी की कथा का स्मरण वहां की जनता को आशा और उत्साह से तरंगित कर जाता है। उनके बलिदान के प्रति अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करने के उद्देश्य से समय समय पर, चूँकि वहाँ के लोग जागरूक थे, वो लोग अपने इस महान बलिदानी को भूले नहीं थे, तो जो भी सरकार आई और लोगों के आग्रह के कारण जागृत समाज ने इनकी 170वीं पुण्यतिथि पर डाक टिकट भी जारी करवाया आंध्रा सरकार से। देश के प्रति अपनी श्रद्धा और बलिदान के कारण नरसिम्हा रेड्डी का नाम इतिहास के पन्नों में स्वर्ण अक्षरों से अंकित हो गया है। कितना साहसी और कितना हिम्मती और कितना वीर, शौर्य का प्रतीक, शौर्य के शिखर पर बैठा ये महान नरसिम्हा रेड्डी आजीवन अंग्रेजों को गच्चा देता हुआ, धोखा नहीं, उनको परास्त करता हुआ, उनको जगह जगह से हर मामले में उनको पछाड़ता हुआ, रीति में, नीति में, युद्ध निपुणता में, कौशलता में, योजना में, अटैक में, डिफेंस में, हर प्रकार से, और जननायक भी बन चुका था। बहुत दूर तक जनता इनके बारे में अंग्रेज़ों को कुछ नहीं बताती थी। अंग्रेज़ों ने हर तरह का प्रयास करके देख लिया था। 3 एपिसोड के अंदर मैं इस महान आत्मा को श्रद्धांजलि देता रहा हूँ, आज भी दे रहा हूँ। ऐसे साहसी वीर, ऐसे हिम्मती वीर, ऐसे भारत माँ के सपूत, ऐसे क्रांतिवीर जो अंग्रेज़ों के साथ लड़े, चुनौती दी, सशस्त्र क्रांति के लिए तैयार किया, अपने आप को तैयार किया, अपने साथियों को तैयार किया, जिनके कारण लगातार संघर्ष के कारण और लगातार उन बलिदानों की लंबी श्रृंखला के कारण भारत स्वतंत्र हुआ। और हमें बताया गया कि भारत की स्वतंत्रता नेहरू और गांधी ने लेके दी। अरे इतना बड़ा करूर मजाक, एक लाठी नहीं खाई दोनों ने। दोनों की जेलें भी वीआईपी थी। गांधी अंग्रेजों को सूट करता था और नेहरू तक सत्ता पहुंचाने के लिए गांधी को टूल किट के रूप में अंग्रेज यूज कर रहे थे। इन बातों को मैं तथ्यों के साथ आप लोगों के सामने हमेशा लाता रहता हूँ। पर इस चैनल पर ये जो प्रयास हो रहा है, उन सारी महान आत्माओं का, अज्ञात, अनसंग ऐसे महान नायक और नायिकाओं को अभी इसी 190 वर्ष के इतिहास में मैं आपके सामने कम से कम 400 नायक और नायिकाएं, अज्ञात, अननोन, आपके सामने रखने जा रहा हूं। और सिंध के राजा दाहिर से नेताजी सुभाष चंद्र बोस तक 1000 लोगों को आपके सामने लाने का प्रयास कर रहा हूं। मेरा ये प्रयास अगर आपको अच्छा लग रहा है तो मेरे इस चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और इसको शेयर करिए। नमस्कार, जय भारत।